गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 10th CBSE बोर्ड। देखिए, पहला चैप्टर हो गया था सूरदास। एक चैप्टर और पढ़ा दिया था वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। आज देखिए, आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे तुलसीदास। कौन सा? तुलसीदास। इसमें पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। शीर्षक है ये आपका। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं तुलसीदास जी के बारे में। ठीक है। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा में भी मानते हैं, लेकिन राजापुर ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है, इसलिए यही माना जाता है। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। कहा जाता है कि ये एक अशुभ नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया था। कहा जाता है गुरु की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। तुलसी का बचपन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण। इसके अतिरिक्त इनकी बहुत सी लोकप्रिय रचनाएं हैं, जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि। इनका देहांत 1623 ईस्वी में हो गया। ये तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में तथा विनय पत्रिका और कवितावली राजा ब्रज भाषा में की। रामचरितमानस जिसका हम लोग पाठ करते हैं अपने घरों में, वही अवधी भाषा में। देखिए, हम पढ़ेंगे क्या इसमें। आज चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तुलसीदास में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये कहाँ से लिया गया है? यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, उनमें से एक है बालकांड, उसी में से ये लिया गया है। बालकांड से थोड़ा सा अंश है। सीता स्वयंवर, जब सीता जी का स्वयंवर होता है, राम द्वारा शिव धनुष को भंग कर दिया जाता है। भंग करने के बाद मुनि ऋषि परशुराम को जब यह समाचार मिलता है तो वह क्रोधित होकर वहां आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने गुस्से से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इस बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों के उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। आप लोगों ने रामायण देखी होगी। राम जब धनुष टूट जाता है तो परशुराम कैसे क्रोधित हो जाते हैं और लक्ष्मण कैसे व्यंग्य शब्दों से उनका जवाब देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है कि लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यक्ति और व्यंजनिक शैली, यानी इसमें लक्ष्मण की वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। देखिए, वह ये पढ़ते हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। देखिए पहला, तो देखिए पहला क्या है? नाथ। ये सब चौपाइयाँ हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ? चौपाई, बीच बीच में दोहे भी दिए गए हैं। नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, नाथ शंभु भंजन निहारा, हुइये के एक दास तुम्हारा। जैसे रामायण पढ़ते हैं हम उसी तरह इसको पढ़ना है। रामचरितमानस का पाठ हम लोग जैसे घर में करते हैं। नाथ शंभु धनु भंजन निहारा, हुइये को एक दास तुम्हारा। आयस कहा कहीं न किन मोही, सुन रिसाई बोले मुन कोई। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करे लड़ाई। सुनहु राम जहीं शिव धनु तोरा, सहज बाहु राम सो रिपु मोरा। देखिए, स्वामी, नाथ मतलब होता है स्वामी, नाथ माने स्वामी। शंभु धनु मतलब शिव का धनुष। भंजन निहारा मतलब तोड़ने वाला, भंज निहारा मतलब तोड़ने वाला।
होई केहू एक दास तुम्हारा, आजसु कहा कही किन मोही, सुनि रिसाई मोहि मुनि कोही। नाथ शंभु धनु बन्ने निहारा, हिंह केहू एक दास तुम्हारा, आयसु कहा कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। देखिए, जनक सभा लगी हुई थी, राम जी धनुष भंग कर दिए हैं। जनक सभा में सीता स्वयंवर के समय धनुष टूटने पर क्रोधित परशुराम आ जाते हैं और राम जी से क्या कहते हैं। धनुष की कठोर टूटने पर धनुष जब भंग होता है तो कठोर ध्वनि उत्पन्न होती है। उसी ध्वनि से सुनकर परशुराम समझ जाते हैं कि शिव का धनुष टूट गया है। इसलिए वह क्रोधित होकर वहाँ जनक सभा में पहुँच जाते हैं। जनक सभा में सीता स्वयंवर के समय धनुष टूटने क्रोधित परशुराम राम से कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दासी होगा। परशुराम से राम क्या कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुए के एक दास तुम्हारा। कहते हैं परशुराम से राम कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका दास ही होगा, कोई आपका दास ही होगा। आयसु कहा किन मोहि, सुनि रिसाई मोली बोली, कोई है एक दास तुम्हारा। मेरे लिए क्या आज्ञा है। यानी राम जो है परशुराम जी से कहते हैं कि धनुष, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका एक दास ही होगा, बताइए उसके लिए क्या आज्ञा है, उसके लिए क्या आज्ञा है। यह सुनकर परशुराम जी को और गुस्सा आ जाता है और बोले सेवक जो सो करे से उकाई, सेवक जो सो करे से उकाई, हरि करनी करी लड़ाई। सेवा का कार्य करने वाला सेवक होता है। क्या कहते हैं कि जो सेवा करता है वो सेवक का कार्य होता है। शत्रुता का काम करने वाला सेवक कैसा, कहते हैं कि शत्रुता का काम करने वाला सेवक कैसा। शत्रुता का काम करने वाला सेवक कैसा। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहज बाहु सम सो रिपु मोरा। उससे लड़ाई, यानी परशुराम जी क्रोधित होकर जब राम जी बोलते हैं, राम परशुराम से कहते हैं कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला तो कोई आपका दासी है, बताइए उसके लिए क्या आज्ञा है। तो परशुराम क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर कहते हैं कि सेवा का जो कार्य सेवा करने वाला जो होता है वह सेवक होता है, वो सेवक होता है। शत्रुता का जो काम करता है वह सेवक नहीं होता है, उससे तो लड़ाई करना ही उचित है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहज बाहु सम रिपु मोरा। परशुराम कहते हैं हे राम जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, हे राम जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु की तरह वह, सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है, सहस्त्र बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। सो बिलगांव बिहाई समाजा, ना ता हमारे जहीं सब राजा। इसलिए वह इस राज समाज से अलग हो जाए, यानी इसलिए वह इस भीड़ से या राज समाज से अलग हो जाए, मैं उससे युद्ध करूंगा जिसने इस धनुष को तोड़ा है। इसलिए वह इस राज समाज से अलग हो जाए, नहीं तो एक धोखे से, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। यानी कहने मतलब ये है वो अलग हो जाए, नहीं तो उसके चक्कर में सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरई अवमाने। ऐसे वचनों को सुनकर, ऋषि क्रोध भरी बातें सुनकर, ऐसे यानी परशुराम की ऐसी बातें सुनकर, परशु धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए, परशु यानी फारसा होता है एक, उसको धारण करते थे, वो हथियार था उनका परशुराम जी का, उसी को धारण किए रहते थे। तो परशुराम जी की ऐसी वाणी सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराकर धीरे से बोले, मजा लेने के लिए मुस्कुरा के बोले, क्या बोले, हमने बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी। क्या बोले, बहु धनुई तोड़ी लरिकाई, कबहु न असी रिसकीनी गुसाई। क्या बोले हैं लक्ष्मण, यानी बहु धनुई तोड़ी लरिकाई, कबहु न सिकीनी गुसाई। यानी हमने बचपन में से बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी हैं, तब तो हम पर किसी ने क्रोध नहीं किया।
क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी? कहेंगे कि परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे मुनिवर, बचपन में हमने तो बहुत सी धनुष तोड़े हैं, छोटी छोटी तमाम सी धनुइयाँ तोड़ डाली हैं, तब हमारे ऊपर किसी ने कोई क्रोध नहीं किया, यानी गुस्सा नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनि रिसाई का भ्रगुकुल लेतु। इस धनुष पर इतना स्नेह किस कारण, इस धनुष से इतना प्रेम किस वजह से है, क्या कारण है? यह सुनकर भ्रगुकुल की पताका, यानी परशुराम, भ्रगुकुल भी परशुराम को ही कहा जाता है, भ्रगुकुल की पताका रूप से ऋषि ने कहा, यानी परशुराम ने कहा, हे राजकुमार, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, धनुई राम त्रिपुराधरि विदित सकल संसार। हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर बिना विचारे बोल रहा है। कह रहे, हे राजकुमार, हे बालक, तू काल के वशीभूत होकर, अर्थात तुझे मौत ने घेर लिया है, इसलिए ये कहें कि समय ने तुम्हारी बुद्धि नष्ट कर दी है, इसलिए तू बिना विचारे जो मन में आ रहा है बोल रहा है। जिस धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है, तू उसे सामान्य धनुष बता रहा है और उसे वे धनुइया से, छोटी सी धनुइया से उसकी तुलना कर रहा है। क्रोधित होकर परशुराम ने ऐसे कहा। फिर से एक बार पढ़िए, बहुत अच्छा चैप्टर है जी। आप लोग वैसे रामायण देखे हैं, इसको समझने में उतनी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सब लोगों ने रामायण देखा होगा। देखिए, नाथ शंभु धनु भंजन निहारा हुई है क्यों वेदास तुम्हारा। जनक सभा में सीता स्वयंवर में जब परशुराम क्रोधित होकर आ जाते हैं और क्रोधित होकर चिल्लाते हैं कि शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा है, तब राम जी परशुराम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, इस शिव धनुष को तो कोई आपका दासी तोड़ सकता है, इस धनुष को तो कोई आपका दासी होगा जो तोड़ेगा, मेरे लिए क्या आज्ञा है बताइए। यह सुनकर आजसु कहा कहिन किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि। आजसु कहा कही किन मोही, यानी राम क्या कहते हैं, मेरे लिए क्या आज्ञा है आप बताइए। सुनि रिसाई बोले मुनि कोई, तभी मुनि बोलते हैं, यानी परशुराम जी बोलते हैं, सेवक जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी लड़ाई। जो सेवा करता है वह सेवक होता है, लेकिन जो शत्रुता, यानी जो शत्रु के समान कार्य करे वह शत्रु होता है, वह सेवक नहीं। उसके साथ लड़ाई करना ही उचित है। सुनहु राम जेहि सुधनु धनु तोड़ा, सहज बाहु सम राम उतरे। हे राम, परशुराम जी क्या कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु की तरह मेरा शत्रु है। जिस प्रकार सहस्त्र बाहु मेरा शत्रु था, उसी प्रकार वह भी मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा, ना मारे जंघे सब राजा। बिलगाऊ तो सो इसलिए जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह राजसभा से अलग हो जाए, यानी राज समाज से अलग हो जाए, नहीं तो मारे जंगे सब राजा, नहीं तो उसके साथ सभी राजा, यहाँ जितने उपस्थित राजा सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरही अवमाने। ऐसे वचन को सुनकर, यानी परशुराम जी के इन वचनों को सुनकर लखन यानी लक्ष्मण जो है धीरे से मुस्कुराने लगे और परशु यानी फरसा धारण करने वाले परशुराम जी से बोले, क्या बोले, बहु धनोही तोरी लरिकाई कबहू न असिरी सी को गोसाई। हमने कहते हैं, लक्ष्मण क्या कहते हैं, हमने बचपन में तो बहुत सी धनोइयाँ तोड़ी है, तब तो किसी ने हम पर गुस्सा नहीं किया। ये धानु पर ममता को हेतु सुनि रिसाई कर भ्रगुकुल हेतु। आखिर इस धनु से इतना प्रेम क्यों है, इतना स्नेह किस कारण। यह रिसाई क्या है, भ्रगुकुल केतु यानी परशुराम जी। यह सुनकर रिसाई यानी क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, धनुहि सम त्रिपुरा राजधेनु विदित सकल संसार। क्या कहते हैं, हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत हो गया है, अर्थात तुझे मृत्यु ने घेर लिया है, तेरे मृत्यु का समय आ गया, इसलिए तू ऐसे बिना विचारे बोल रहा है, ऐसी बातें कर रहा है। जिस धनुष को पूरा संसार जानता है, संपूर्ण विश्व जानता है, तू उसे एक सामान्य धनुष की तरह उसे धनुइया बता रहा है।
परशुराम क्रोधित। ये था पहला। देखिए अब है दूसरा। दूसरा क्या है? लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव धनुष समाना। का छति लाभू जुन धनु तोरे, देख राम नयन के भौरे। देखिए, हंसी मतलब हंसकर, हंसी मतलब हंसकर, हंसी माने हंसकर, क्षति माने हानि, जून मतलब जीर्ण या पुराना, तोरे मतलब तोड़ने से, छूते मतलब छूते, छूते। तब लक्ष्मण ने क्या कहा? लक्ष्मण ने परशुराम को संबोधित करते हुए हंसकर कहा, यानी मुस्कुराकर बोले, हे देव, हे ऋषिवर, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष समान है। क्या बोले? लखन कहा हंसी करे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसकर मुस्कुराकर परशुराम जी से बोले, हे ऋषिवर, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है, एक समान है। का छति लाभ जनु धनु तोरे, देख राम रहा नयन के भोरे। फिर इस जीर्ण सड़े गले, क्या करें? फिर इस जीर्ण कमजोर सड़े गले धनुष को, जून मतलब होता है पुराना, इस जोड़ पुराने धनुष के टूट जाने से आखिर क्या हानि है? आखिर क्या हानि और क्या लाभ? क्षति लाभ धनु जनु ने, क्षति मतलब हानि, लाभ मतलब लाभ। आखिर इस पुराने धनुष के टूट जाने से क्या हानि और लाभ है? श्री राम ने इसे देख राम नया के भौरे। क्या कहा? श्री राम ने तो इसे नया समझ देखा था। क्या कह रहे हैं? श्री राम ने तो इसे नया समझ कर देखा था, परंतु छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बीनु काज करे को तुरोसु। परंतु छूते यह धनुष टूट गया। मेरे राम ने इसे नया समझकर छू लिया, और लेकिन ये छूते ही टूट गया। इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। क्या कहें? छुअत टूट रघुपति न दोसु, या छूते ही टूट गए, इसलिए इसमें रघुपति यानी रघुवर यानी श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनिवर, आप तो बिना कारण के ही गुस्सा कर रहे हैं। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, हे मुनिवर, आप बिना कारण के अकारण ही गुस्से यानी क्रोधित हो रहे हैं। बोले चित्त परसु की ओरा, बोले चित्त परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। तब परशुराम फरसे की ओर देखते हुए बोले, अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, रे दुष्ट लक्ष्मण। क्या बोले? रे दुष्ट लक्ष्मण, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? बोले चितय परसु की ओरा। तभी परशुराम अपने परसु यानी फरसा की ओर देखे और बोले, रे सठ, रे मूर्ख लक्ष्मण, सुनहि सुभाव न मोरा, तूने मेरे स्वभाव के बारे में जाना नहीं, यानी तू मेरे बारे में जानता नहीं है। गुस्सा के बालक बोली बाधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। हे, मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं करना चाहता। क्या कर रहे हैं कि मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, तूने मुझे केवल साधारण बालक तूने मुझे केवल साधारण एक ब्राह्मण समझ रखा है, एक मुनि समझ रहा है। मुनि जड़ जाने ही मोही, तू केवल मुझे एक साधारण सा मुनि ब्राह्मण समझ रहा है। तूने मुझे अभी अच्छे से जाना नहीं है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूप बिनिकेनी, विपुल बार महिदेन नितिनी। क्या कह रहे हैं कि मैं क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला। क्या कह रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। कह रहे हैं मैं क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाले, युद्ध करने वाला, विश्व प्रसिद्ध अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी परशुराम भुजबल भूमि भूप की गाना। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं का मान गर्दन। क्या करे? मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन कर पृथ्वी को अनेक बार ब्राह्मणों को दान कर दिए। यानी कहने मतलब ये, मैंने इस पृथ्वी पर क्षत्रियों को कई बार पराजित किया और कई बार हरा कर पृथ्वी जीतकर ब्राह्मणों को दान की है।
विपुल बार महिदेवन दीनी, सहस्र बाहु छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले, क्या करें, सहस्त्र बाहु छेद निहारा, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरी इस फरसे की ओर देख, परशु बिलो की महिपूरा, परशु माने फरसा, मेरे इस फरसे की ओर देख। हे राजकुमार, मातु पिताई जानी सोच बस करिस, महिष किशोर गर्भरण्य के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण मत बन। क्या कहें कि हे बालक, तू अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण मत बन। मेरा यह अत्यंत भयानक फरसा गर्भ के बच्चों को भी नष्ट करने में समर्थ है। ये था परशुराम का क्रोध। फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं, ठीक है। आइए एक बार और पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए एक बार फिर से क्या था। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण परशुराम की ओर हंसकर बोले, हे ऋषिवर, हे मुनिवर, हे देव, हमारे ज्ञान में तो क्या कहते हैं, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। का छति लाभ जनु धनु तोरे, देख राम नयन के भोरे। क्या कह रहे हैं लक्ष्मण जी, कह रहे हैं कि यह पुराने जीर्ण धनुष को टूट जाने से क्या लाभ, क्या हानि। राम ने तो इसे रघुवर या राम ने इसे तो नया समझकर हाथ लगाया था, नया समझकर देखा था, हाथ लगाया था। किंतु छुअत टूट रघुपतहि न दोषु, मुनि बिनु काज करी न रोकतोषु। किंतु रघुवर के हाथ लगाते यह टूट गया, इसमें ये तो इनका कोई दोष नहीं है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करी कतरुषु। ये मुनिवर, आप बिना कारण के यानी अकारण ही क्रोध हो रहे हैं, क्रोधित कर या गुस्सा कर रहे हैं। बोले चित्त परशु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। तब परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, तब परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, क्या बोले, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। रे सठ सुने, रे सठ, एरा दुष्ट राजकुमार, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है, तूने मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। बालकु बोली बधव नहीं तो ही, केहू मुनि जड़ जाने मोही। मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, तू मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहा है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। अरे मूर्ख, तू केवल मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है, इस कारण तू इतनी बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे एक साधारण सा मुनि समझ रहा है, इसलिए इतनी बढ़ चढ़ के आगे बातें कर रहा है। तू मेरे बारे में अभी जानता सा नहीं है। गुस्सा गए परशुराम। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बाल ब्रह्मचारी यति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। क्या कहते हैं, मैं क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला, विश्व प्रसिद्ध अत्यंत क्रोधी बाल ब्रह्मचारी परशुराम मैंने अपनी भुजाओं, क्या कह रहा है कि बाल भुज बल भूमि भूप किन पीनी, विपुल बार महीन देव दीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर, क्या कह रहे हैं, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन अनेक बार, क्या कहें, क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन कर, यानी ये कहेंगे पृथ्वी से क्षत्रिय राजाओं को मैंने कई बार खदेड़ दिया और इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दान कर दिया है। सहस्त्र बाहुभुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहों की भुजाओं को काटने वाले मेरे फरसे की ओर देख। परशु मतलब होता है फरसा,
सहस्त्र बाहु भुजाओं काटने वाले मेरे फरसे की ओर देख हे राजकुमार। मातु पितहि जनि सोच बस करहि महिष किशोर। तू अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण क्यों बनना चाहता है? अजय कहे कि अब तू अपने माता पिता को संतानहीन क्यों करना चाहता है? गर्भन के अर्भक दलन पर सुमोर अति घोर। मेरा यह अत्यंत भयानक फरसा गर्भ के बच्चों को भी नष्ट करने में समर्थ है। गर्भ के बच्चों को भी नष्ट करने में समर्थ है। तो ये था शिवधनुष। अभी पहला दूसरा हम लोगों ने पढ़ा, अभी तीसरा चौथा पांचवा छठा अभी 4 है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा जब श्री राम द्वारा शिवधनुष तोड़े जाने पर लक्ष्मण जी ने शिव जी के परम भक्त परशुराम से कहा इस क्या कहा, कहाँ से इसी का शुरुआत कहते हैं कि हमारे लिए तो सब धनुष एक समान है, फिर यह धनुष तो पुराना जीर्ण था, इसके टूट जाने पर लाभहानि कैसी? देखिए, रामायण आप लोगों ने देखा होगा, है ना। आगे अब देखिए, बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटवानी। क्या बोले? बिहसी मतलब हंसकर, बिहसी माने हंसकर, मृदु मतलब कोमल, वाणी मतलब वाणी, महाभट माने महोदध्या, पुनि मतलब बार बार, पुनि मतलब बार बार, दिखाओ मतलब दिखा रहे हो, कुठारू मतलब कुल्हाड़ी, चाहत मतलब चाहते हो, जड़ावन मतलब उड़ाना। देखिए फिर से लक्ष्मण जो है परशुराम जी का मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, और हंस कर क्या बोलते हैं, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबाड़ी, अहो मुनीस महाभटवानी। परशुराम की आत्म प्रशंसा सुनकर, यानी परशुराम जब अपने बारे में सब कुछ बताते हैं, अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं, तो लक्ष्मण हंसते हुए मृदुवाड़ी मीठी वाणी में बोलते हैं, हे मुनिवर, अहो मुनीस महाभटमानी, हे मुनिवर, आप स्वयं को महायोद्धा मानकर बार बार, क्या कह रहे हैं कि आप स्वयं को योद्धा मानकर बार बार पूरी पूरी मोहि देव उठाऊँ, आप बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हैं, या ये कहें कि मुझे डर दिखा रहे हैं, अपने फरसे का मुझे डर दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूक पहाड़ों, ऐसा लगता है ऐसा लगता है जैसे फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हैं, ऐसा लगता है जैसे। फिर लक्ष्मण जी और मजा ले रहे हैं, और उनका क्रोध और क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कह रहे ऐसा लग रहा है जैसे आप फूंक मार के पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देही मरी जाही। हम क्या कह रहे हैं, हम काशी पल के छोटे से फल जैसे अति निर्बल नहीं है। क्या कह रहे हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया यानी कुंभे की बतिया, कुंभे यानी कद्दू जानते हैं ना, कद्दू के बतिया को कहते हैं, उंगली दिखाते हैं तो कहते हैं कद्दू की बतिया बेकार हो जाती है। अगर एक उंगली तर्जनी उंगली दिखा दिए तो कद्दू की बतिया बेकार यानी नष्ट हो जाती है। वही क्या करें, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नहीं। लक्ष्मण जी क्या करें कि ना, हम काशी फल अर्थात कद्दू के छोटे के फल जैसे अति निर्बल नहीं है, जो तुम्हारी तर्जनी दिखाने मात्र से यानी तुम्हारी उंगली दिखाने मात्र से मुरझा जाएंगे या हम नष्ट हो जाएंगे। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। ते तर्जनी देखी मरी जाई, देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहित सहित अभिमाना। मैंने तो कुठार धनुष बाण धारण किए वेश, क्या कह रहे हैं लक्ष्मण, कह रहे हैं मैंने तो कुठार धनुष बाण धारण किए वीर वेश को देखकर ही अभिमान से कुछ कहा है, अभिमान से कुछ कहा है। कुठार यानी फरसा धारण किए। भृग सुत समझो जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहु रस विकू। आपके गले में जनेऊ देखकर, भृग सुत जनेऊ बिलोकी, क्या करें, मैंने आपके गले में जनेऊ देखकर भृगुपुत्र परशुराम जानकर ही अपने क्रोध को रोक लिया है। लक्ष्मण क्या करें, मैंने आपको भृगुपुत्र ऋषि भृगु परशुराम के पिता थे, वही कह रहे हैं लक्ष्मण क्या करें, मैंने आपको भृगुपुत्र परशुराम समझ करी, क्योंकि आपने जनेऊ धारण कर लिया इसलिए मैंने आप अपने क्रोध को शांत कर लिया। शांत करी जो कचौ रिस रोके, और आपके वचनों को सहन कर रहा हूँ।
सुर महिसुर हरिजन अरुराई हमरे कुल इन पर सुराई। क्योंकि हमारे वंश की मर्यादा है, हमारे वंश की परंपरा है कि देवताओं, ब्राह्मणों, हरिभक्तों और गायों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। क्या कहते हैं? सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर सुराई। क्या है कि हमारे कुल की यह परंपरा है कि देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, हरिभक्तों पर और गायों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। इन्हें मारने से पाप लगता है। बाधे पापू अब कीरत हारे, इन्हें मारने से पाप लगता है। मारता हूँ पापरिय तुम्हारे, मारता हूँ पापरिय तुम्हारे। इससे क्या, इससे कुल को अपयश मिलता है, इससे और उनसे हारने पर अपयश मिलता है, और उनसे हारने पर अपयश मिलता है। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धनऊ धनुबान कठुआरा। क्योंकि क्या कह रहे हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं आपके कठोर वचनों को सुनकर, आपके कठोर वज्रों के समान, आपके वचन क्या हैं? वज्रों के समान, वज्र के समान कठोर हैं। अतः धनुष बाण कुठार को धारण किए हुए वीर भेष को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया तो मैं धैर्यवान महामुनि जो बिलोकी अनुचित कछुऊ क्षमाऊँ महामुनि दी। ए धैर्यवान महामुनि, अगर मैंने कुछ कठोर वचन कह दिए हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनि सरोष भृगुमुनि बोले गिरा गंभीर। यह सुनकर भृगुवंश के मणि क्रोध अत्यंत गंभीर, यानी परशुराम जी अत्यंत गंभीर वाणी में क्रोधित होकर बोले। क्या बोले वो आगे पढ़ेंगे अब। ठीक है, आज 3 हम लोगों ने पढ़ा है, 3 कल पढ़ेंगे। ठीक, ओके, नेक्स्ट डे।